गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट डे हमने आपको डिस्कशन किया था टोकेन्स के बारे में, तो टोकेन्स में कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं टोकेन्स के बारे में। टोकेन्स टॉपिक आपका चल रहा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोकेन्स में आते हैं हमारे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स एंड कमेंट्स। तो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था कि कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, एनी क्लास, एनी फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। लिटरल्स, लिटरल्स आर द fixed value of any static value of any variable is called literal. अब बात करते हैं ऑपरेटर्स। एक टोकेन्स में हमने डिस्कशन किया था कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, सेपरेटर एंड कमेंट्स। तो कीवर्ड्स हमने आपको बता दिए थे। दीज आर द प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Identifiers are used to name a variable, constant, function, class and array। यानी किसी भी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम हमारा आइडेंटिफायर होता है। एंड लिटरल्स, इन प्रोग्रामिंग लिटरल इज द नोटेशन दैट रिप्रेजेंट ए फिक्स्ड वैल्यू इन द सोर्स कोड। सोर्स कोड में या कोडिंग में जो फिक्स वैल्यू होती है वो हमारी कहलाती है लिटरल्स। ये कौन कौन सी होती है? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बूलियन। इनके बारे में हमने आपको कल डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट इज ऑपरेटर। नेक्स्ट टोकन इज ऑपरेटर। ऑपरेटर्स को हम एक सेपरेट लेक्चर और देंगे। अभी हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि ऑपरेटर्स का बहुत ही मेन रोल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के, और सारी प्रोग्रामिंग्स में हमारे ऑपरेटर्स होते ही हैं। जैसा हम सी में भी पढ़ चुके हैं, सी में, सी प्लस प्लस में, इन सब में हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटर्स होते हैं, और ऑपरेटर्स का एक स्पेशल वर्क होता है। दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, बेसिकली तीन तरीके के। एक क्लासिफिकेशन हम इसमें और कर सकते हैं। एक होता है, वन मोर क्लासिफिकेशन इज यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। एक और तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑपरेटर्स। ओके, तो in programming, operators are the special symbol that tells the compiler to perform a special operation. Java provide different type of operator that can be classified according to the functionality they provide. There are 8 type of operators in Java, are as follows. इनका क्या होता है? एक स्पेशल वर्क, एक स्पेशल टास्क करने के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेशन के लिए जो सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो कहलाते हैं ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? देयर आर बेसिकली 8 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल, टर्नरी, बिटवाइज शिफ्ट। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, सी में, सी प्लस प्लस में, सब में यूज होती है। इसका एक और क्लासिफिकेशन होता है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी मींस ऐसे ऑपरेटर जिसमें केवल एक ऑपरेंड होता है, वन ऑपरेंड। Such type of operators are called unary. ऐसे ऑपरेटर्स जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं, such type of operators are called binary, और थर्ड वन आर ternary.
टर्नरी कौन से होते हैं? जिसमें 3 ऑपरेंड होते हैं, 3 ऑपरेंड होते हैं। अब यहाँ देखें अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये देखेंगे, एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, कॉलम ऑन राइट, एग्जाम्पल। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर चुके हैं सभी लोग। अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे होते हैं, जैसे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इफ अर्थमेटिक ऑपरेटर में करते हैं a इक्वल्स टू ये x इक्वल्स टू a प्लस बी, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर a b these are the operand and plus is operator. a comma b are operand and plus is operator. a comma b are operand and plus is operator. तो प्लस, अब यह देखें ये 2 ऑपरेंड है, एक ऑपरेटर है, तो जब 2 ऑपरेंड हो तो वो किस टाइप का कहलाता है ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर। तो ये किस तरीके का ऑपरेट हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर? दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, राइट। अच्छा, यूनरी, यूनरी ऑपरेटर इसको भी बोलते हैं और इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये कौन सा टाइप है? यूनरी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस प्लस, सपोज x की वैल्यू है हमारी 10 और हमने लिखा x प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। इसको डिटेल में हम दूसरा एक वीडियो करेंगे, उसमें हम सारे ऑपरेटर्स को एक एक पूरा एक लेक्चर हम सारे ऑपरेटर्स पे सेपरेट सेपरेट रखेंगे। अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ क्या है? फर्स्ट एग्जीक्यूशन देन इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से ये किस तरीके का है? पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं प्री इंक्रीमेंट। ऐसे ही हम कर सकते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर वैल्यू होगी हमारी 11, यहाँ पर भी 11 और यहाँ हो जाएगी 9 और यहाँ पर भी 9। लेकिन इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? दैट विल फर्स्ट एग्जीक्यूट देन इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज फर्स्ट देन एग्जीक्यूट। इसका एक सेपरेट लेक्चर हम देंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल। अभी आप ये समझ लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि कितने ऑपरेंड है? देयर आर ओनली 1 ऑपरेंड। So this type of operator who has only 1 operand are called unary operator. So increment decrement operator is unary operator. Next is assignment operator. Assignment operator हम लिखते हैं x equals to 10 या a equals to 10 and x equals to 20। अब लिखते हैं a equals to x। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। अब a के अंदर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 20, क्योंकि x की वैल्यू थी 20। अब जब हमने लिखा a इक्वल्स टू x, तो a के अंदर क्या आ गया? 20। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं a प्लस इक्वल्स टू x। तो
ये इक्वलेंट किसके होता है? a इक्वल्स टू a प्लस एक्स, a इक्वल्स टू a प्लस एक्स। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या थी? 10। ये हम अलग अलग डिस्कशन है, ये सेपरेट सेपरेट स्टेटमेंट। तो a की वैल्यू क्या थी? 10 और x की वैल्यू थी 20। तो a इक्वल्स टू a प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 30। a इक्वल्स टू हो जाएगा 30। ठीक है। इसी तरीके से माइनस एक्स, यानी इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें मॉड्यूलर साइन हो जाएगा और इसमें कैरेट साइन, यानी इसमें हो जाएगा ये होता है हमारा ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर तो ये हम बताएंगे आपको बिट्स में कैसे चेंज होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, भी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा, अच्छा ये किस तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके के हैं? अब यहाँ पर हम देखें तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कितने ऑपरेंड है? a प्लस बी। यहाँ पर अगर देखें तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 30 हो गया। ऐसे ही माइनस इक्वल्स टू करेंगे, a माइनस इक्वल्स टू x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a इक्वल्स टू a माइनस एक्स। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इक्वल्स टू x की वैल्यू है 20 और a की वैल्यू है 10, तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा? -10। ठीक है। इसी तरीके से आगे हम कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर इफ के साथ मोस्ट यूज होते हैं। इफ x इक्वल्स टू y, क्या x और y बराबर है? अब इसमें डिफरेंस है, यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये है हमारा यहाँ पर हमने एक इक्वल यूज किया है, यहाँ पर हमने दो इक्वल्स यूज किया है। तो दो इक्वल्स का मतलब है हम यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पर हम x की वैल्यू a के अंदर ले जा रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट है। तो ये इस तरीके से कंडीशन लगाते, कंडीशंस के लिए यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ऐसे ही नॉट इक्वल्स टू, इफ के लिए यूज होता है a नॉट इक्वल्स टू y। ठीक है। ऐसे ही a लेस देन या फिर लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारे यूज। लॉजिकल ऑपरेटर, अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ देखें अगर हम, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर भी इफ कंडीशन के साथ यूज होता है और इसमें भी हमारे दो ऑपरेंड यूज होते हैं। सो दिस इज आल्सो बाइनरी ऑपरेटर, ए एंड बी, यानी अगर ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है, बोथ ट्रू, तो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन चेक करनी है तो हमारी होगी और लगाएंगे, और इसके एनी ट्रू, कोई भी एक ट्रू हो तो कंडीशन ट्रू हो जाए। आगे डिस्कशन करेंगे इस बारे में। टर्नरी ऑपरेटर या फिर इनको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर तो ये भी इफ कंडीशन के साथ ही यूज होता है। अगर एक्स क्वेश्चन मार्क कंडीशन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 x ग्रेटर देन y, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला स्टेटमेंट यूज होगा, यानी यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट हम लिखना चाहें ट्रू स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ट्रू कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती है तो कॉलन के बाद वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये हम लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर, इसको अलग से डिस्कशन करेंगे। ये बिट्स में काम करते हैं, ए एंड बी,
या ए और बी एक्सक्लूसिव और नॉट के लिए यूज होता है, ए और नॉट ए। ठीक है, शिफ्ट ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, इनको भी हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये बिट्स पे काम करते हैं, यानी किस तरीके से हमारी बिट्स शिफ्ट होगी, ये भी इसी तरीके से यूज होता है, ए 1 2 इस तरीके से कितनी बिट्स हमको शिफ्ट करनी है, लेफ्ट में शिफ्ट करनी है, राइट में शिफ्ट करनी है, तो उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, इसको फर्दर डिस्कशन। तो these are the operators: arithmetic operator, increment decrement operator, assignment operator, relation operator, logical operator, conditional operator, bitwise operator, and shift operator. Next token is separators. The separators in Java is also known as punctuators. There are 9 separators in Java, are as follows. Separators, यहाँ देखें, square bracket, it is used to define array element, a pair of square bracket. ठीक है, array जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, array के एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसको सेपरेट करने के लिए रिप्रेजेंट है सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे की। टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंटेड टू डायमेंशनल एरे। जब एरे डिस्कशन करेंगे तो हम बताएंगे आपको, अभी समझ लेते हैं। पैरेंथेसिस, इट इज यूज्ड टू कॉल द फंक्शन एंड पार्सिंग द पैरामीटर। फंक्शंस के लिए ये यूज करते हैं हम। कर्ली ब्रेसेस, ये कोई भी ब्लॉक के लिए यूज करते हैं, कोड ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। द कर्ली ब्रेसेस डिनोट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ए कोड ब्लॉक। कॉमा, दिस इज आल्सो अ ऑपरेटर, दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए मोस्टली जैसे यूज किया जाता है। इन द सेम मैनर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम, इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू वैल्यूज, स्टेटमेंट्स एंड पैरामीटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू असाइन अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जैसे हमने ऊपर भी बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल्स टू यूज होता है। सेपरेटर्स में भी आता है। सेमीकोलन, किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए, एंड ऑफ लाइन स्टेटमेंट के लिए सेपरेटर यूज होता है, दैट इज semicolon. It is the symbol that can be found at the end of the statement. It separates the two statements. दो statements को separate करता है। Period, it separates the package name from the sub packages and class और packages और sub packages को separate करने का काम हमारा period operator करता है। So these are some separators used in Java program. ओके, कमेंट्स कैसे यूज करते हैं? वन मोर टोकन इज कमेंट. Commands allow us to specify information about the program inside our program code. Java compiler recognizes these commands as token but excludes it from the further processing. लाइन ऑफ कोड होता है जिसको हम अपनी नॉलेज के लिए, अपने कोड को स्पेसिफाई करने के लिए, जब स्पेसिफाई करने के लिए मेंशन करना चाहे बट कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट ना, तो हम वहाँ यूज करते हैं कमेंट्स. कमेंट्स दो तरीके से यूज होते हैं यहाँ पर, या तो हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं डबल स्लैश लगा के, या फिर अगर हमें मल्टीपल लाइन, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी कुछ स्टेटमेंट लिखी है, ये कंडीशन, कुछ भी हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है और हम यहाँ कहते हैं, इसके अंदर हम मेंशन करते हैं दिस कोड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट. ये हमने अपनी लैंग्वेज, अपनी समझ के लिए, अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो तो हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा क्योंकि ये कमेंट है, ये हमने अपनी नॉलेज के लिए या फर्दर प्रोग्रामिंग में आगे यूज करने के लिए, नेक्स्ट कभी कोई प्रोग्रामर इसे यूज करे कोड को, तो उसको बताने के लिए कोई स्टेटमेंट हम अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, अब
यहाँ तो हो गई एक लाइन की बात। अब सपोज मल्टीपल लाइंस है हमारी, तो या तो सभी के आगे कोड पर कमेंट लगाएं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टार एंड ऑफ लाइन। ये पूरा ही कमेंट सेक्शन के है। तो यहाँ पर दो तरीके से कमेंट्स होते हैं, लाइन ओरिएंटेड एंड ब्लॉक ओरिएंटेड। इट बिगिंस विद अ पेयर ऑफ फॉरवर्ड स्लैशेस, इट बिगिंस विद दिस, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड कंटिन्यूज अंटिल इट फाउंड दिस, और तब तक कमेंट मानेगा इसको जब तक इसको ये वाला दो स्टार स्लैश नहीं मिल जाए। ठीक है, so this is the comment, these are all about the tokens we have discussed. In tokens we discussed about the keywords, identifiers, literals, operators, separators and comments. ऑपरेटर्स के लिए हम एक फर्दर लेक्चर आपको अलग से बनाएंगे, और सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू टुमारो।